वक्त सामने आ रही है विनेश फोगाट को ट्रायल की मंजूरी का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, WFI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बड़ी खबर है ये, WFI ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए मंजूरी मिली थी कोर्ट की ओर से, ट्रायल में शामिल होने की मंजूरी दी थी कोर्ट ने, लेकिन अब WFI ने कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दे दी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि विनेश फोगाट जो वो संन्यास का ऐलान कर चुकी थी और उसके बाद वो वापस एंट्री ले रही थी, लेकिन इसी मामले को लेकर WFI ने उनके पूरे मामले में उनकी एंट्री पर रोक लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस रोक को हटाया और हाईकोर्ट के उसी फैसले को अब चुनौती दी गई है। WFI ने चुनौती दी है हाईकोर्ट के फैसले को। ये बड़ी खबर है। विनेश फोगाट को ट्रायल की मंजूरी के मामले में बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। WFI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। WFI ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले को लेकर फैसला दिया, निश्चित तौर पर बहुत ऑब्वियस था कि सुप्रीम कोर्ट की जाएगी WFI ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी, विनेश फोगाट को ट्रायल की मंजूरी का मामला है ये, और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर कि WFI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट ने। WFI ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को सुनवाई होगी। अगली मामले की सुनवाई शुक्रवार तय की गई है। विनेश को एशियन गेम्स के लिए मंजूरी मिली है, लेकिन इसी बीच WFI ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिन्होंने ये चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। और जानकारी लेंगे समूह संभव जुड़ रहे हैं। संभव, हाईकोर्ट का फैसला, लेकिन WFI ने इसी फैसले को चुनौती दी अब सुप्रीम कोर्ट में। क्या पूरी खबर? देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो WFI है, उसे विनेश फोगाट को जो एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल में शामिल होने की दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। ये कुछ दिनों पहले ही मामला दिल्ली हाईकोर्ट में था। दिल्ली हाईकोर्ट ने काफी टिप्पणी भी इस मामले पे की थी। अब ये जो मामला है जहां पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच शुक्रवार को सुनेगी, यानी कि कल सुनेगी। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये मामले को सुनेगी। और अगर हम इस मामले के बैकग्राउंड में जाएं तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई को अपने आदेश में विनेश फोगाट को जो 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल हैं उनमें भाग लेने की अनुमति दी थी। और हाईकोर्ट ने ट्रायल की वीडियोग्राफी कराने और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में प्रक्रिया कराने का निर्देश दिया था। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने SAI और IOA द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की मौजूदगी में एक तरह से पारदर्शी ट्रायल कराने को कहा था। और ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सुना था। दिल्ली हाईकोर्ट में 22 मई की ये बात है। अभी 30-31 तारीख के जो ट्रायल होने हैं उसके लिए मामला है, इसीलिए कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है, क्योंकि कल 29 तारीख है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच अब ये मामले को सुनेगी। या हाईकोर्ट के इस फैसले को कि विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी थी, इसको चैलेंज किया गया है, इस पर सवाल उठाए गए हैं। ठीक है, तो देखना होगा सुप्रीम धन्यवाद कोर्ट आपका, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। राम राम, आप देख रहे हैं